जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन किया गया 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पुराने संसद भवन के होते हुए नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? नए संसद भवन की क्या क्या खास बातें हैं? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होने के कारण ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नए संसद भवन के साथ ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है सेंगोल। ये सेंगोल क्या है? उसके बाद अभी हाल ही में अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया नए संसद भवन में। अशोक स्तंभ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। नए संसद भवन के बारे में सारी बातें जानने समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नए संसद भवन के बारे में जानने से पहले हम पुराने संसद भवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारत का जो पुराना संसद भवन है वो फरवरी 2021 में अपने 100 साल पूरे कर चुका है। भारत के पुराने संसद भवन का शिलान्यास रखा गया था 14 फरवरी 1921 को। पुराना संसद भवन, जिसका निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था, और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। ये लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक वृत्ताकार भवन है। ये तो थी पुराने संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद अब जानते हैं कि पुराने संसद भवन में ऐसी क्या कमियां थीं जिसकी वजह से नए संसद भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। एक तो भारत का पुराना संसद भवन 100 साल पुराना हो चुका है, जिसके कारण पुराने संसद भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं है। नए संसद भवन के जो आकार है वो त्रिकोणीय डिजाइन में तैयार किया गया है। इसमें पुराने संसद भवन की अपेक्षा नए संसद भवन में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और पहले से ज़्यादा सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। नए संसद भवन का भूकंप रोधी निर्माण किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे, पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था, जबकि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। सेंट्रल हॉल की जगह पे यहाँ पे संवैधानिक हॉल बनाया गया। नए संसद भवन में वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, जो कि पुराने संसद भवन में नहीं था। इसके साथ ही ये जानते हैं नए संसद भवन की और क्या क्या खास बातें हैं। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। नए संसद भवन का निर्माण ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना ये एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य है रायसीना हिल, नई दिल्ली के निकट स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा का पुनरुद्धार करना। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस क्षेत्र के लिए यानी कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के गैर आवासीय कार्यालय और भवनों के निर्माण के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद के साथ साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित 2600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और 28 मई 2023 को 3 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया। नया संसद भवन टोटल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया। इस 4 मंजिला इमारत को बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नए संसद भवन जाने के 6 रास्ते होंगे, जिनमें से एक पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा, बाकी लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक रास्ता और 2 रास्ते पब्लिक के लिए। नए संसद भवन में टोटल 120 ऑफिस होंगे। लोकसभा चैम्बर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना है। पुराने संसद भवन में 543 सीट की जगह थी, जबकि नए संसद भवन में 888 सीट होंगी। इसके साथ ही लोकसभा चैम्बर में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा कुल 3220 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया। इसमें 245 की जगह 384 सीट होंगी। लोकसभा जो कि मोर की प्रेरणा से प्रेरित होकर डिज़ाइन किया गया, वहीं राज्यसभा कमल से प्रेरित होकर डिज़ाइन किया गया। नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो HCP यानी कि हसमुख सी पटेल द्वारा डिज़ाइन किया गया और भवन की निर्माता कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था और पुराने संसद भवन का डिज़ाइन जो तैयार किया गया था वह एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। संसद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। इसके बाद अब बात करते हैं सबसे चर्चित विषय सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है?
सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का एक प्रतीक माना जाता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। इसका अर्थ होता है नीतिपरायणता। इसका निर्माण सोने या चांदी से किया जाता था और इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। औपचारिक समारोहों के अवसर पर सम्राटों द्वारा ले जाया जाता था, जो कि उनकी राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। यह दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। चोल राजवंश, जिन्होंने 19वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उस समय चोल वंश में उत्तराधिकार के तौर पर एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की परंपरा थी। चोल वंश की इस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार चेन्नई के धर्मपुर अधीनम के महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा। मोदी से पहले ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। श्री राजगोपालाचारी ने सेंगोल को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता के रूप में अपनाए जाने का सुझाव दिया और 14 अगस्त 1947 आज़ादी से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल राजदंड भेंट किया गया था। उसके बाद उन्होंने सेंगोल राजदंड को आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद को दान करने का निर्णय किया। तब से सेंगोल राजदंड 7 दशकों से अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में रहा। 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना चल रही थी, उस दौरान सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित करने का निर्णय किया। इस सेंगोल राजदंड को नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। नए संसद भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय प्रतीक, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को किया था। इस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नए संसद भवन की छत पर स्थापित किया गया। ये जमीन से 33 मीटर यानी 108 फीट ऊंचा है। इसको नए संसद भवन की छत पर स्थापित करने के लिए 150 टुकड़ों में बांटा गया था। यह प्रतीक कांस्य यानी ब्रांज से बनाया गया है। इसका जो वेट है वो 9500 केजी और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। इसके चारों ओर स्टील का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका वजन 6500 केजी है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। 26 जनवरी 1950 को यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था और अशोक स्तंभ यानी कि अशोक चिन्ह इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। नए संसद भवन की महत्वपूर्ण बातें और उससे जुड़े हुए चर्चित मुद्दों का ये आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।